हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है। कक्षा 5 विषय हिंदी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 5 के बच्चों के लिए जो ये वीडियो है। तो आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे पाठ 18। पाठ 18 में है रानी अवंतीबाई। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका, निम्न में से किस कथन से रानी अवंतीबाई के दयालु होने का भाव स्पष्ट होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। रानी अवंतीबाई ने कैप्टन वाटिंगटन को जीवन दान दिया। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, दूसरा में है अंतिम समय में रानी किस स्थान पर रही? आपको उत्तर में करना है देवहारगढ़ की पहाड़ी पर। इसके बाद नेक्स्ट आता है, तीसरे में है अंग्रेजों ने विक्रमाजीत को गद्दी से उतारा क्यों? तो आपको उत्तर में करना है वे बहुत छोटे थे। इसके बाद चौथे में है वह अच्छा आदमी है, इसमें प्रयुक्त अच्छा शब्द कौन सी विशेषता बताता है? तो आपको उत्तर में करना है गुण संबंधी। इसके बाद नेक्स्ट है पांचवा में है हस्तलिखित शब्द का अर्थ है। तो आपका उत्तर हो जाएगा हाथ से लिखा। इसके बाद आते हैं आपके रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 6 में आपको भरना है मदन भट्ट। 7 में भरना है आपको अभय। इसके बाद आता है आपका 8वां। 8 में भरना है आपको अवंतीबाई और 9वें में भरना है आपको जोरदार। 10वें में भरना है आपको अल्लाह। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है सुरमा शब्द का अर्थ लिखिए। आपको उत्तर में लिखना है सुरमा शब्द का अर्थ है वीर है। इसके बाद 12 में है रामगढ़ की रानी अवंतीबाई की कहानी कौन सुना रहा था? आपको उत्तर में करना है वह वृद्ध बाबा थान सिंह सुना रहे थे। इसके बाद आता है आपका 13 में है शब्दों को वाक्य क्रम में रखकर सही वाक्य बनाइए। गए मौन हो इतना बाबा थान सिंह कहकर। तो आपको उत्तर में करना है इतना कहकर बाबा थान सिंह मौन हो गए। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14। 14 में है गांव में संध्या के समय जहां कई लोग एकत्रित होकर बैठते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? आपको उत्तर में करना है चौपाल। इसके बाद आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में है रानी टीला क्यों प्रसिद्ध है? आपको उत्तर में करना है यहाँ पर अवंतीबाई की चिता को अग्नि दी गई थी, अतः उनके साथियों ने पत्थरों का एक स्मारक बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसी कारण यह टीला रानी टीला के नाम से प्रसिद्ध है। 16 में है अवंतीबाई के चरित्र की विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखिए। आपको उत्तर में करना है अवंतीबाई एक वीर साहसी निडर स्वदेशी प्रेमी एवं समाजसेवी महिला थी। वे अल्लाह और रामचरितमानस का रोज पाठ करती थी। वे तलवार चलाने और घुड़सवारी करने में निपुण थी। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17। 17 में प्राचीन समय और वर्तमान समय के युद्ध कला में अंतर बताते हुए 3 बिंदु लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है प्राचीन काल में युद्ध की सीमा निश्चित होती थी, आज के युद्ध में सीमा निश्चित नहीं होती है। प्राचीन समय में उपयोग किए जाने वाले तलवार धनुष बाण भाले थे, आज इनकी जगह मिसाइल रॉकेट बंदूक परमाणु हथियारों ने ले ली है। इसके बाद आता है आपका 18 में है हृदय जीत लेना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको उत्तर में करना है हृदय जीत लेना का अर्थ है खुश कर देना। वाक्य में प्रयोग करना है रानी ने अपने व्यवहार से राजा और प्रजा का हृदय जीत लिया। इसके बाद आता है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है रानी अवंतीबाई के बलिदान की कहानी अपने शब्दों में लिखिए। आपको उत्तर में लिखना है रामगढ़ की रानी अवंतीबाई बहुत बहादुर थी। उसके पति विक्रमाजीत को अंग्रेजों ने अल्पवयस्क बताकर राजगद्दी से हटा दिया। इस सुख के कारण उनका निधन हो गया। फिर रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों से बदला लेने की ठानी और उन्होंने अंग्रेजों को बाहर निकाल स्वयं शासन किया। अंग्रेजों से युद्ध करते समय उन्हें एक गोली पैर में लग गई, लेकिन वे अंग्रेजों की बंदी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उन्हें स्वयं कटार गोपली और वीरगति को प्राप्त हो गई। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20। 20 में है किसी भी वीर या वीरांगना पर 8 से 10 वाक्य लिखिए। तो आपको लिखना है लक्ष्मीबाई के बारे में। पहला है रानी लक्ष्मीबाई एक महान वीरांगना थी। दूसरा है उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। तीसरा पॉइंट है उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन उन्हें प्यार से मनु कहा जाता था। चौथा है उनके पिता का नाम मरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। पांचवा है रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही युद्ध कला में निपुण थी। छठवें में अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए उन्होंने मैं झांसी नहीं दूंगी यह घोषणा की। 7वें में है वह बहुत ही सुंदर चतुर और शास्त्र कला में निपुण थी।
8वां पॉइंट है, उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान दिया था। तो आपको इस तरह करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।